हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके साथ हल्दी और अदरक की जो लड्डू बनती है ना, उसकी रेसिपी को शेयर करूंगी, जिसे कि हमने गुड़ से बनाया है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। हमने तो सबसे पहले अदरक लिया है, हमने अदरक 100 ग्राम के करीब लिया है। और उसमें हमने 1 किलो करीब गुड़ भी डाला है। और इसके इस तरह देखिए, हमने बहुत सारी फ्रेश हल्दी, जो हल्दी पाउडर होती है ना, वो फ्रेश वाली हल्दी पाउडर हमने मंगाई है। और इसे छलनी से हमने छान लिया। इस तरह से हम छान के इसे और भी ज़्यादा फ्रेश कर देंगे। और फिर हम उसमें एक एक करके ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। और ड्राई फ्रूट्स हमने बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल किया, जैसे काजू हो गई और पिस्ता बादाम हो गई और छुहारे हो गया। फिर हमने किशमिश का भी इस्तेमाल किया और मखाना हो गया। फिर हमने थोड़ी सी खोया भी इसमें डाला है। ये देखिए, हमने 250 ग्राम के करीब खोया भी डाला है इसमें। और फिर हमने घी भी डाला है। आप चाहें तो घी ना भी डालें, लेकिन हमने घी भी डाला है। और 250 ग्राम के करीब हमने घी भी डाला इसमें। और फिर हम खसखस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह से आपके पास जो भी है ड्राई फ्रूट्स, अगर जो भी पसंद करते हो, आप इसे इसमें डाल के और लड्डू को आप बनाएं। सबसे पहले तो हम मोटी तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स हमारे हैं, उसको हम थोड़ी थोड़ी मीडियम आंच पे हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें सभी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, ताकि क्या है ना कि इसका जो कच्चेपन का स्वाद है ना, वो नहीं आए और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर थोड़ी सी आप ड्राई रोस्ट कर देंगे इसे, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और हमें इसे ड्राई करने में, रोस्ट करने में, हमें ड्राई रोस्ट करने में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। और हमने सभी चीज़ों को एक एक करके इसमें ड्राई रोस्ट किया है। देखिए, इस तरह से हम सबसे पहले हमने काजू मखाना ये सब कर लिया। फिर हम थोड़ी सी बादाम भी ले रहे हैं इसमें। बादाम में हमने 250 ग्राम के करीब बादाम ली है। और बादाम को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। और इस तरह से भूनने के बाद हम क्या करेंगे, उसके जो छिलके हैं ना, छिलके को अलग कर लेंगे। और हमने खसखस को भी थोड़ी सी भूज ली है। इस तरह से देखिए, इसे हम पोस्तू भी बोलते हैं और कहीं कई कई जगहों पर इसे खसखस भी बोला जाता है। और इसे भी आप ले सकती हैं, ऑप्शनल है पूरी तरह से। आप चाहें तो ना भी यूज करें और चाहें तो आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और सभी को इस तरह से हम क्या करेंगे कि मिक्सी के जार में डालेंगे और डाल के हम इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इस तरह से हमें इसका महीन पाउडर नहीं बनाना, हमें दरदरा सा पाउडर इस तरह से हम बनाएंगे। और सभी को एक साथ हम रखेंगे। और देखिए, हमने सारे जो हमारे भुने हुए थे ड्राई फ्रूट्स, सभी का हमने पाउडर बना लिया है इस तरह से। और हमने सूखी हुई गड़ी भी ली थी। गड़ी हमने 200 ग्राम के करीब ली थी। और ये देखिए, हम पहले उससे तो छोटे छोटे टुकड़े में काटे हैं, ताकि इसे आप ना, आपको ना ये पीसने में आसान हो जाती है। इस तरह से देखिए, आराम से ये अच्छी तरीके से पिस जाती है। और हम इस तरह से हमें पीस के सभी को एक साथ रख लेना है। और हमें इसमें, और ये जब आप लड्डू बनाएंगे ना, तो आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी खाने में। और बच्चे बूढ़े सभी, आपके घर के सारे फैमिली मेम्बर आपके खा सकते हैं इसमें, इसे खा सकते हैं। और आप अगर इसे खा लें रात को सोने से पहले, आप इसे खा लें, या सुबह ब्रश करने के बाद आप इसे खा लें और एक गिलास दूध पी लें, तो फिर आपकी जो दर्द की दवाइयाँ चल रही हैं ना, वो ये ख़त्म कर देती हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है स्वास्थ्य के लिए। और ठंडी में तो खास करके फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी लगने नहीं देती है किसी को ये। और इस तरह से हमने एक एक जो हमारे थे ड्राई फ्रूट्स, सारे का हमने पाउडर बना दिया। और देखिए, हमारी जो अदरक थी, हमने उसे भी धुल के साफ़ सुथरे करके और उसका भी हमने पेस्ट तैयार किया। इस तरह से हम उसे पीस लेंगे। और पीसने के बाद सबसे पहले तो हम कढ़ाई में घी गर्म करेंगे और घी में हमें इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। इस तरह से हम भूनेंगे। उसके बाद हम हल्दी को भूनेंगे। आप चाहे तो कच्ची हल्दी भी डालें, बहुत सारे लोग कच्ची हल्दी भी डालते हैं, लेकिन हमने इसे भुना है। भूनने के बाद क्या होता है कि इसका कच्चापन का जो टेस्ट है वो नहीं रहता है इसमें, इसका स्वाद बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। हमें याद रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, क्योंकि हम हाई फ्लेम अगर कर देंगे ना, तो ये पूरी तरह से जल जाएगी। और ये देखिए, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे भुना है। भुनने के बाद हम उसी कढ़ाई में क्या करेंगे, आधा गिलास के करीब पानी डालेंगे। और जो हमारे गुड़ रखे हुए थे ना, हमें उसमें उसको डाल के हमें मेल्ट करना है। इस तरह से हमें गुड़ को हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस हमें 2 से 4 मिनट तक गुड़ को पकाना है। और उसके बाद जो हमने हल्दी भुनी हुई थी ना, उसे इसमें डाल लेंगे। और हमें अदरक को भी डालना। और जो हमारे पाउडर तैयार थे ना ड्राई फ्रूट्स के, उसे भी हमें इसमें डाल के अच्छी तरीके से मिलाना है। हमें इसमें मिलाने में ना करीब 5 से 7 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। ये देखिए, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। और इस तरह से हम इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और गुड़ बहुत काफ़ी गर्म थी, खौली हुई गुड़ थी। और इस तरह से हमें मिलाना है, इस तरह से अच्छी तरीके से। और मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा हम इसका इंतज़ार करेंगे ठंडा होने का। हमें ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है इसे। अगर ठंडी कर देंगे तो फिर हमारे जो लड्डू है ना, वो नहीं बन पाएंगे। हमें फिर इसे ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जब अगर लड्डू बनाना हो, तो हमें इसे थोड़ी देर ठंडी होने के लिए देना है। और हमें इतना ही ठंडी होने देना है जितना कि हमारे हाथ बर्दाश्त कर सके। इस तरह से हमें गर्म भी थोड़ी सी रखना है इसे। और आप चाहें तो अपनी किसी फैमिली मेम्बर का हेल्प ले सकते हैं।
तो देखिए, और इस तरह से करके इसे गोल गोल लड्डू हम बना लेंगे। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये आपकी कमजोरी को, थकान को ये दूर करती है। अगर कहीं से आप आएँ और इसे 2 लड्डू खा के आप पानी पी लें या दूध पी लें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है स्वास्थ्य के लिए। और हड्डियाँ भी इसमें काफ़ी मजबूत होती हैं। और मेरे वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।